नमस्कार दोस्तों। 2025 में सीमित रिटर्न और जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद अब पूरा फोकस 2026 पर है और बड़े ब्रोकरेज हाउस के टारगेट देखकर सवाल उठ रहा है, क्या सच में निफ्टी 32,000 और सेंसेक्स 1,07,000 तक जा सकता है? आज की हाई एनर्जी रिपोर्ट में बात होगी किसने क्या टारगेट दिया है, इनके पीछे की लॉजिक क्या है और आम निवेशक को इस शोर में कैसे समझदारी से चलना चाहिए। दोस्तों, पहले 2025 की तस्वीर साफ कर लें। साल की शुरुआत में ग्लोबल इवेंट्स और टैरिफ अनिश्चितता से बाजार बुरी तरह फिसला। पिछले साल की कमाई लगभग मिट गई, लेकिन साल के आखिर तक सेंसेक्स करीब 6,000 अंक लगभग 8% और निफ्टी करीब 2,000 अंक लगभग 9% उछलकर नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए। यानी 14 महीने की दर्दनाक गिरावट के बाद हुई ये रिकवरी ही 2026 के लिए बुलिश नैरेटिव की नींव बन गई है। अब आते हैं बड़े इंटरनेशनल ब्रोकरेज पर। मॉर्गन स्टैनली का बुल केस साफ कहता है, दिसंबर 2026 तक सेंसेक्स 1,07,000 तक जा सकता है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 26% की संभावित तेजी दिखाता है। इसके बेस केस में सेंसेक्स के 95,000 तक जाने का अंदाजा है, जबकि बेयर केस में 76,000 तक फिसलने की चेतावनी भी दी गई है। यानी यहां पूरा फुल बुल नहीं, बल्कि तीनों सिनारियों पर काम हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली की थीम क्या है? 2025 के कमजोर प्रदर्शन के बाद मैक्रो माहौल में सुधार, नीतिगत सपोर्ट और नया अर्निंग साइकिल। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी ऐतिहासिक तौर पर लो, वैल्यूएशन ज्यादा नॉर्मल और घरेलू फंड फ्लो लगातार मजबूत। ये तीनों मिलकर मल्टी ईयर रैली की जमीन तैयार कर सकते हैं। अब नोम्यूरा और गोल्डमैन सैक्स की बात कर लें। नोम्यूरा का व्यू सतर्क लेकिन पॉजिटिव। इनके हिसाब से दिसंबर 2026 तक निफ्टी 29,300 तक जा सकता है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 13% ऊपर का अंदाजा है। गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया पर ओवरवेट रेटिंग रखी है और मानता है कि 2025 में उभरते बाजारों में कमजोर रहने के बाद भारत 2026 में फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। निफ्टी के टारगेट के तौर पर लगभग 29,000 का स्तर सुझाया गया है। घरेलू ब्रोकरेज की बात करें तो कोटक सिक्योरिटीज का बुल केस निफ्टी के लिए सबसे अग्रेसिव दिखता है। बुल सिनारियो में निफ्टी 32,032 तक यानी करीब 23.5% की संभावित रैली। कोटक के बेस केस में निफ्टी 29,120 का अनुमान है। दूसरी तरफ एक्सिस सिक्योरिटीज थोड़ा संतुलित नजरिया रखती है। बेस केस में 28,100 और बुल केस में 29,500 का टारगेट। एमके ग्लोबल ने दिसंबर 2026 तक निफ्टी 29,000 का टारगेट दिया है और सेक्टर वाइज स्ट्रैटेजी भी साफ की है। डिस्क्रेशनरी, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर और मटेरियल्स पर ओवरवेट व्यू, जबकि फाइनेंशियल्स, आईटी और टेलीकॉम पर सावधानी। इनका तर्क है कंज्यूमर डिमांड में सुधार, आरबीआई की ओर से लिक्विडिटी सपोर्ट और भारत अमेरिका ट्रेड डील की संभावनाएं बाजार को सपोर्ट कर सकती हैं। एचएसबीसी भी इंडिया इक्विटी पर ओवरवेट है और 2026 के अंत तक सेंसेक्स 94,000 तक जाने की उम्मीद रखता है। यानी मॉर्गन स्टैनली जितना अग्रेसिव नहीं, लेकिन फिर भी डबल डिजिट अपसाइड देखने की सोच। कुल मिलाकर ज्यादातर बड़े प्लेयर्स की हेडलाइन यही है, 2026 भारत के लिए 2025 से बेहतर साल हो सकता है, लेकिन गारंटी वाला स्ट्रेट लाइन चार्ट कोई नहीं दे रहा। दोस्तों, अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, आप क्या करें? इन टारगेट्स को पक्का नंबर नहीं बल्कि संभावित रेंज की तरह देखें। अपना पोर्टफोलियो अपनी रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन और गोल्स के हिसाब से बनाएं, न कि किसी एक रिपोर्ट के टारगेट के पीछे पूरा पोर्टफोलियो मोड़ दें। ग्लोबल संकेत, ब्याज दरें, जियोपॉलिटिकल हालात और कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये 4 चीजें 2026 की कहानी लिखेंगी। इन पर नजर रखना जरूरी है। दोस्तों, बॉटम लाइन साफ है, 2026 के लिए तेजी की संभावनाएं मजबूत दिख रही हैं, लेकिन समझदार निवेशक हमेशा उम्मीद के साथ सतर्कता की रणनीति अपनाता है, न कि सिर्फ हेडलाइन देखकर ऑल इन चला जाता है। अगर ये मार्केट आउटलुक रिपोर्ट आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और रोज की ऐसी हाई एनर्जी मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।